जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल वधु लोक कथा में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं श्रीमद् भागवत कथा का 5वां अध्याय। समदर्शी के रूप को कहता हूँ पहचान, हे कुंती सुत ध्यान से सुनो लगा कर कान। ब्राह्मण गदा स्वान में देखो मेरा रूप, हाथी और विद्वान सम सम निर्मल और भूप। मूढ़ चतुर सम जानते, निर्धन सम धनवान, ऐसा समदर्शी पुरुष मोको अति प्रियमान। इम पंचम अध्याय में कहते हैं भगवान, योग और समदर्शिता सम पांडव तू जान। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मों का कर्ता ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करा देने वाले हैं, परंतु दोनों के कर्म त्याग के कर्म योग हितकर हैं। जो किसी के द्वेष नहीं रखता और न किसी पदार्थ की इच्छा करता है वही नित्य सन्यासी है। और सन्यास और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही स्थान कर्म योगियों को भी मिलता है। हे महाभाव, कर्मयोग के बिन संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजनों को ब्रह्मा प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्मयोग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला संपूर्ण सब प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेत्ता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह नहीं मानते कि मैं कुछ भी नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, मूंदते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। और यह मन में धारणा करते हैं कि इंद्रियां भी अपने अपने विषयों को वर्तती हैं। प्राणी ब्रह्म में सब कर्मों को अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है। वह पाप में इस प्रकार लिप्त होता है जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मशुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल को त्याग कर मोक्ष रूप शांति का प्राप्त करता है। और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कार्यों को मन से त्याग करके जो प्राणी इस नौद्वार इंद्रियों की देह रूपी पुरी में ना कुछ करता है और ना कुछ कराता है, आनंद पूर्वक रहता है, परमेश्वर किसी को कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म व फल को उत्पन्न करता है, ये सब प्रवृत्तियों द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पापों को ग्रहण नहीं करता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है उसका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा प्रवाहित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी प्रकार परमात्मा में जिन मनुष्यों की बुद्धि स्थिर है और उसी में मन को लगाए रहते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं और जो सदा उसी के चिंतन में लगे रहते हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है। इसलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय प्रसन्न पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म में स्थिर जानो। जो बाहरी पदार्थों में चित्त को आसक्त नहीं होने देता वही आत्म सुख का अनुभव करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग किए जाते हैं वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी
और अंत भी है। हे कौन्तेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते हैं। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह योगी और सच्चा सुखी होता है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर्ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्मारूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों भावों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली प्राण वायु तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को बस में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग कर मोह की इच्छा करने वाली योगी जन जीवन मुक्त है। जो मुझको सब यज्ञों और तपों को भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सर्व प्राणियों को मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण।